फौज मेरी है, आर्मी चीफ भी मेरा है। नहीं सर, आर्मी चीफ कहना ज़रूरी है। क्यों नहीं जरूरी? कमांड वो करता है। जब इस तरह आपने लीडर का नाम लेते हैं, फौज की कमांड तो आर्मी चीफ ही करता है। तो आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए, हमने रोका तो नहीं उन्हें कमांड करने से। नाम वो एक लड़का तो आया था सर, आपसे रब्ता हुआ शहबाज शरीफ साहब का फोन पर? जी, खबरें ज़रूर आ रही थी, हुआ था। क्या कहा सर उन्होंने? नहीं, वो जो पाकिस्तान के अटैक के बाद मेरा ख्याल है जिस तरीके से सारे सियासी लीडरान को वो फ़ोन कर रहे थे, मुझे भी उनका फ़ोन आया था और उन्हें इत्मीनान में लिया था कि दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन, और बताया था, ब्रीफ ज़रूर किया था, और मैंने भी उनको ये अर्ज़ किया था कि हमने पहले भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान हमारा मुल्क ही है, सपोर्ट ही करना है, हम हमेशा यूनाइटेड ही रहे हैं इस काज के लिए। और मैंने उनसे ये भी गुजारिश की कि कौमी यकजहती का तकाजा भी यही है कि अगर आप वालिदैन को जेल में रखें तो बच्चे कैसे आपके साथ फंक्शन में शरीक हो और कब तक शरीक हो। तो अगर हम हकीकत में यकजहती दिखाना चाह रहे हैं तो परसेप्शन हैज़ टू डू समथिंग विद रियलिटी। तो फिर नेकनियती के साथ तो फिर खान साहब की रिहाई हो। उन्होंने मुझे जो ये कहा था, ज़रूर उन्होंने ये कहा था कि हम इन टच रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और स्पीकर के आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जनरल आसिम नसीर ने कैसी कमांड की है? देखो, पाकिस्तान आसिम मुनीर नाम आप? आसिम मुनीर, सॉरी, देखो, उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्म किया, फौज ने परफॉर्म बेहतरीन किया, एयरफोर्स ने किया, नेवी ने किया है, पाकिस्तान आर्मी ने किया है, और कौम का सर जो है ना फख्र से बोले। आप किसका नाम ले रहे हैं? किसने बेहतरीन परफॉर्म किया? सारे ने परफॉर्म किया, यस, इसमें कोई शक नहीं। जिसका मैं चाहता हूँ आपके मुंह से जनरल आसिम बिल्कुल, आज जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी बेहतरीन परफॉर्म किया। देखो, आज के दिन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें से एफ्स एंड बट्स, नो एफ्स एंड बट्स, नेवर। सर, एक लास्ट चेयरमैनशिप से हटाया जाए पीआई से। सर, हमारे इंटरनल मामलात है जी। आपको कोई ऐसा खत मौसूल हुआ है इमरान खान को? अच्छा, ودي في جنرال امداد सर امداد كذا زمن परमिशन होगी या उनका भी एनालिसिस होगा। ज़ाहिर सियासी आदमी है, सारी ज़िंदगी उनकी सियासत में गुजरी है, तो वो उन्होंने पॉलिटिकली एनालाइज किया होगा जिस तरह मैंने एनालाइज किया था। तो सर, चीज़ें चल रही हैं उस तरफ के ईद के आगे पीछे कहीं रिहाई का इम्कान बढ़े? नॉट टू माई नॉलेज। सर, ये भी मरवत साहब कह रहे थे कि जो जंग हुई है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान को रिहा करवाने की, पीटीआई ने लूज की है। आप क्या समझते हैं? वो उनका नुक्ता नज़र है, मुझे नहीं पता कि कैसे। आपकी क्या राय है सर? नहीं, मेरी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना सोशल मीडिया था, जितने लोग थे, उन्होंने बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों का भरपूर साथ दिया है, और यही इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी, यही उन्हीं की बात थी कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। तो हमारा जो भी बच्चा वहाँ पर लड़ रहा था, हमने तो उसका साथ देना था, हमने तो उसका साथ दिया। सवाल असल ये है, मियाँ साहब के थे ना, आर्मी चीफ भी मेरा है, ये भी कहा उन्होंने, सिर्फ फौज मेरी है, आर्मी चीफ भी मेरा है। नहीं सर, आर्मी चीफ कहना ज़रूरी है। क्यों नहीं जरूरी? कमांड वो करता है। जब इस तरह आपने लीडर का नाम लेते हैं, फौज की कमांड तो आर्मी चीफ ही करता है। तो आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए, हमने रोका तो नहीं उन्हें कमांड करने से। नाम रोक सकते हैं। आप एप्रिसिएशन में शामिल करते हैं कमांडर इन चीफ को? मैं अप्रिसिएशन में वो फ़ौज के बॉर्डर के महाज के ऊपर लड़ने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिनको लीड कौन कर रहा है? सर, लीड इज़ नॉट एन इशू। लीड इज अ इशू, लीड मेक्स अ डिफरेंस। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हर उस जवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपना जहाज़ लेके हिंदुस्तान में गया है। मैं पीएफ के जो हमारे एयरफोर्स के चीफ है उन्हें खराज तहसीन पेश कर देता हूँ सर। क्या तो कोई नहीं, लेकिन माशाल्लाह। चलिए, मेरे पास, आपके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पठानकोट का जो दूसरे जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर से हुई हैं, बाहर से नहीं हुई। वो तो कंसीडर तो वो आप, इसका मतलब है आप हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता। नहीं, वो आपने कहा ना कमांड की नहीं सर, नहीं, आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते, तो वो इंडिया नहीं कर रहा ना, तो हम इंडिया का मौक़िफ़ तो नहीं मानेंगे। हमारे लोग भी कहते हैं, हमारे लोग गए हैं, हमारे लोग गए हैं। चलें जी, ये फिर ये इसका मतलब है क्या? उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी कि अब अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा और रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर नहीं मेरे खिलाफ होगा। मैं 9 मई अल्लाह करे, अल्लाह करे, 9 मई किया ना मैंने, अल्लाह करे सर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो हो और वो भुगता जाए सर। सर, 9 मई अगर हमने किया ना तो आप उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनवा दें, हम भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं ना सर। हमने आपसे तो मदद नहीं मांगी ना सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे तो हमने कोई मदद नहीं मांगी ना। हम फेस कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर कोई सरेंडर नहीं किया, हम फेस कर रहे हैं। मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कहा कि अगर मैं 9 मई में मुलव्वस हूँ तो मुझे मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएं। इतना झगड़ा किसी में होता है सर?
नहीं, आई डू हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज कि जिस तरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके 5-5 मिनट में छोड़ा है, मैं भी छोड़ के चला जाता। तो मैं खड़ा हूँ ना सर, क्यों चला जाऊँ सर, मैं क्यों चला जाऊँ ना, मैं अपनी बात के ऊपर खड़ा हूँ, मैं अपनी बात पर। हाँ तो सर दैट्स माय पॉइंट ना सर। सामने आए ना रोशनी परली तरफ। साले जाफर साहब बुजुर्ग हैं, सारे ही कर ले। साहब बताइएगा, आपको लगता है कल पानी तरीके के हिसाब से उनकी फैमिलीज को मिलने दिया जाएगा? देखिए सर, मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए। लास्ट जो मीटिंग थी, लास्ट जो ट्यूसडे था, उस दिन खान साहब की 2 हमशीरगान की मुलाकात हुई है। अभी भी जो उनके फैमिली मेम्बरान आते हैं उन्हें मिलने देना चाहिए, उनके लॉयर्स को मिलने देना चाहिए। ये हमारा कानूनी हक है, इसकी इजाज़त हाई कोर्ट ने दी हुई है। सर कल लीडरशिप जाएगी अटियाला जेल, जैसे पिछली दफा गई थी तो तब करके मुलाकात मुमकिन हुई थी, वैसे तो उनको मिलने नहीं देंगे? सर अब ये तो अभी फैसला होगा, अभी मीटिंग्स हैं, उसके अंदर फैसला होगा। मेरे तो कुछ केसेस हैं, मैंने उसके लिए खुद जाना है। मैं अगर उससे टाइमली फारग हो गया, लास्ट टाइम भी मैं 3:30 बजे पहुंच गया था, तो अभी अगर फारग हो गया तो पहुंच अगर आप नहीं चाहते तो मैं हमेशा ही फ्रंट पे रहा हूँ, लेकिन अपना जमानत का केस करवा लूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाना, फिर तुम मैंने फड़वाना, फिर तुम कहना जानबूझ के फड़िया गए। साहब सिर्फ ये सवाल हमें बताएं, आपने जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है और जो साहब आमिर रज़ा की आपने गुफ्तगू सुनी, ताजगुल साहिबा इस वक्त गुफ्तगू कर रही है। भाई एक सेकंड, मगर हमने मोदी का चेहरा दुनिया को बताना है। दूसरा, हमने अपने इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमारे ऊपर अभी भी इन्होंने वो वन साइडेडली इंडिया ने ख़त्म किया। अभी भी हमने वर्ल्ड बैंक को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, यूनाइटेड नेशंस को ये बताया कि कोई मुल्क इसके खिलाफ अभी जारियत नहीं कर सकता है। हमने अभी तक उसकी जंग लड़ी। दूसरा, हमने कश्मीर के मामले को हर फोरम पे उठाना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर के लोगों को उनका हक हासिल है। तो ये 2-3 स्टेप बाय स्टेप जो है ये बातें हमने ज़रूर आगे लेकर जानी है। ये महाज अभी ख़त्म नहीं हुआ। बाकी सोशल मीडिया पे खान साहब भी साथ होते हैं। असल में तो खान साहब को ही होना चाहिए। इस पूरे हफ्ते में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉरियर्स ने साबित किया, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने, पीटीआई के एक्टिविस्ट ने, कि किस तरह वो अपनी तकलीफ़ें और आजमाइश बुला के जो हमारे साथ 3 साल से की गई, फ़ौरन बुला के और सीधा सीधा उन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस का पाकिस्तान का साथ दिया। यही हुबुल वतनी होती है। और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान दुनिया का इतने बड़ी एक जंगी जनूनियत वाले मुल्क का मुकाबला सोशल मीडिया के नैरेटिव के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट ने लड़ा, इससे ये बात साबित होगी कि अगर आपने मुल्क का मुकदमा ज़बरदस्त तरीके से लड़ना है तो आपको इमरान खान जितना बड़ा लीडर ही चाहिए, और वो इमरान खान ही है। इमरान खान को रिहा करे, बेगुनाह है। इस पूरे हफ्ते में ये बात साबित होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ही मुल्क का मुकदमा बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकते हैं। बाकी बेशक हमारी माशाल्लाह आर्म्ड फोर्सेस और स्पेशली जो हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स ने धाक बिठाई है, उसको सब हम दाद देते हैं। हमें फ़ख्र है कि जिस तरह चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने अपनी धाक बिठाई है वो भी दुनिया के सामने आई है। तीसरा, पीटीआई के जिस तरह सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट ने अपनी धाक बिठाई है, उसको शाबाशी देते हैं। वो मैंने पहले कह दिया कि जितने हमारे एक्टिविस्ट थे, जितने हमारे लोग थे, इन सबको हमें शाबाशी देनी पड़ेगी हर नैरेटिव की जंग में। वरना तो वो तो कह रहे थे कि लाहौर में बंदरगाह हमने फतह कर ली, मुल्तान में समंदर हमने फतह कर लिया। एग्जैक्टली। तो वो तो कल वो उन्होंने हमारी वो उसमें प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने बोला है, हमारे नेवल उसके जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि उन्होंने कहा कि जब हमने बंदरगाह भी लाहौर में फतह करी। तो इंडिया तो एक वो जिसको कहते हैं ना सनसनीखेज़ी फैला रहा था, खौफ फैला रहा था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जिस तरीके से आप सब ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, वीलॉगर ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जिस तरीके से आप लोगों ने इस पैनिक का जवाब दिया और आपने पैनिक क्रिएट ही नहीं होने दिया, ये मैं समझती हूँ कि नैरेटिव की जंग में आप सबकी शाबाशी बनती है। शुक्रिया। आप बर्दाश्त की है और जिस प्यार से आप लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि जब इतना सीनियर आदमी, हम दूर खड़े होकर देख रहे थे, हमारा बुजुर्ग है, हमने उसको कुछ कहा नहीं, तो आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं इनको अपहोल्ड करने में वो बने साफ़ी रहते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप भी जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करने में अपना किरदार अदा करें। हामिद साहब खड़े हैं, वो हर बात का जवाब दें। हमें साहब पे पूरा यकीन था कि उसको डील कर लेंगे। कुछ जिम्मेदारी आपकी भी होती है।